हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। सो लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमने डेरिवेटिव का चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 11th का। कौन सी क्लास का? 11th क्लास का एनसीईआरटी का हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, वहां पे जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि हम ये वाला मतलब चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और थोड़ा सा मीनिंग समझाया था कि हम मतलब क्यों पढ़ते हैं डेरिवेटिव वगैरह और क्यों मतलब क्या इसका यूज है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो वो मैंने लास्ट थोड़ा एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, मतलब आज हम पूरी इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ने वाले हैं, बट ये जो डेरिवेटिव वो आया कहाँ से वो हम पूरा एक एक चीज इसका देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब कहाँ से ये जो डेरिवेटिव वर्ड आया क्यों है। ठीक है, मतलब किस चीज से, मतलब क्या रीजन था इसके पीछे कि हमें डेरिवेटिव लेके आना पड़ा। ठीक है, और मतलब प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वो हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको। तो उस तरीके से मतलब यही है कि इसका जो आइडिया वो कैसे इनिशिएट हुआ। ठीक है, तो वो हम इस वीडियो में मतलब आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया है। वो क्या लिया है कि हमने एक क्लिफ ली है, ये वाली। ठीक है, आपको दिख रही होगी ये वाला डायग्राम में। ये हमने एक मतलब टोल क्लिफ ले ली है। ठीक है, यहाँ पे आप सपोज कुछ मतलब एक आप खड़े हो सपोज यहाँ पे, और आप क्या कर रहे हो, कोई पत्थर नीचे फेंक रहे हो। ठीक है, मतलब कि ग्राउंड पे क्लिफ के ऊपर से। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है कि जो आपने पत्थर फेंका यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये नीचे तो आएगा, मतलब बिल्कुल पानी में गिरेगा यहाँ पे। ठीक है, बट अब वो जो गिर रहा है नीचे, कितने टाइम इंटरवल में गिर रहा है, कितना उसका डिस्टेंस मतलब वो कवर कर रहा है एट अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, तो वो सब हम यूज करते हैं डेरिवेटिव में। मतलब वो सब जो आएगा अब इसमें चेंजेस, वो आप अब मतलब आगे पढ़ोगे इसमें जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मतलब हम पूरा ये वाला एग्जांपल कंसिडर करने वाले हैं कि आपने सपोज एक पत्थर फेंका नीचे, या मतलब कुछ भी आप फेंकते हो, सब चीजों के अलग अलग वहां पे टाइम इंटरवल और वेलोसिटी वगैरह आएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से जो जो चेंज आएगा हमारे पास, वहां से हम पूरा ये डिस्क्राइब करेंगे आज की डेरिवेटिव कहाँ से आया। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब हमारे पास जो ये वाला टॉपिक है इंटरेस्टिंग तो होने ही वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले रहे हैं और इससे रिलेट भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये पूरा मतलब बेसिक है हमारा डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट करने का, और इसलिए मैंने पहले 11th का स्टार्ट किया, ना कि 12th का। ठीक है, तो इसके बाद हम 12th का स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव चैप्टर के बाद 12th का डेरिवेटिव वाला चैप्टर। ठीक है, तो चलो अब ये वाली वीडियो हम फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा रीड करते करते आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ। तो physical experiments have confirmed that the body dropped from a tall cliff covers a distance of 4.9 t square meters in t second। तो यहाँ पे मैंने क्या माना है, फिजिकल एक्सपेरिमेंट मतलब कि हमने खुद जाके वहां पे प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, मतलब उससे एक कंफर्म हुआ है कि अगर आप कोई भी बॉडी ड्रॉप करते हो, मतलब एक टॉल क्लिप से बॉडी ड्रॉप करने का मतलब आप कुछ भी मतलब ऑब्जेक्ट नीचे गिराते हो, मतलब कोई भी चीज आप नीचे फेंकते हो। ठीक है, ऊपर से मतलब कुछ भी हो सकती है वो। ओके, तो आप कुछ भी नीचे गिराते हो तो उसके अकॉर्डिंग हमने वहां पे फाइंड किया। ठीक है, कि जो क्लिफ है वो कितना डिस्टेंस, मतलब फ्रॉम अ टॉल क्लिफ, मतलब जो आपने ड्रॉप की बॉडी, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 4.9 टी स्क्वायर मीटर। ठीक है, कितने टाइम पीरियड में, टी सेकेंड में। ओके, दैट इज, इसको हम और क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस एस, डिस्टेंस को हमने मान लिया कि वो एस से डिनोट कर रहा है। ठीक है, इन मीटर्स, और मीटर्स में हमने कंसिडर किया मतलब कि एम में। covered by the body as a function of time t in seconds is given by दिस फंक्शन। तो अब हमने क्या करा है कि अभी हम देखो, केवल हम विजुअलाइज कर रहे थे कि आपने एक बॉडी ड्रॉप करी है टॉल क्लिप से। ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, हमने मान लिया 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, और कितने डिस्टेंस, मतलब ये हमारा डिस्टेंस हो गया कितने टाइम पीरियड में, टी में। अभी हमें मतलब हमने प्रॉपर वैल्यू नहीं दी है टी की, वो हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, द एडजॉइनिंग टेबल 13.1 गिव्स द डिस्टेंस traveled in meters at various interval of time in seconds of a body dropped from a tall cliff। जो टाइम है वो हमारे पास सेकंड में है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी मतलब भारी वस्तु मतलब फेंकते हो ऊपर से टॉल क्लिफ से, तो वो बहुत जल्दी आएगी, मतलब उसका जो टाइम है वो किस में आएगा, सेकंड्स में ही आएगा। ठीक है, तो 13 पॉइंट टेबल हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखो 13.1 जो टेबल है मेरे पास ये वाली है। ठीक है, जो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे अभी। एंड यहाँ पे हमने क्या करा है, सारे मतलब जैसे मेरे पास जो हमारे पास फॉर्मूला था एस का, मतलब जो डिस्टेंस का था वो 4.9 टी स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो था, जो डिस्टेंस था। देखो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस देखो, ये मेरे पास क्या था, एस इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर मीटर। ठीक है, मतलब ये मेरे पास क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यहाँ पे जो हमने फेंकी उसके द्वारा जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो डिस्टेंस था वो हमारा 4.9 टी स्क्वायर मीटर।
ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 13.1 टेबल है वो क्या शो कर रही है यहाँ पे, कि अगर हमारे पास टाइम 0 सेकेंड होता है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1 सेकेंड होता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो मेरे पास जो एस है, मतलब जो डिस्टेंस है वो मेरे पास है 4.9 टी स्क्वायर मीटर। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे टी को 0 पुट करते हो, तो यहाँ पे अगर टी को आप 0 पुट करोगे तो 4.9 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। तो 0 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। ठीक है। अगर आप मैं टी को 1 लेती हूँ, तो यहाँ पे अगर आप टी को 1 लेते हो तो 1 स्क्वायर दैट इज 1, एंड 1 को आप 4.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.9 ही आएगा। करेक्ट। तो ऐसे मतलब हमने सारे टाइम इंटरवल्स पे डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट किया है, कहाँ तक, 4 तक। मतलब अगर हमारा जो टी है वो 4 सेकंड तक जाता है, हमने यहाँ पे कुछ भी कंसिडर किया, उसको 4 सेकंड मतलब लगे नीचे आने में, तो हमने मान लिया कि जो टी है वो हमारा 4 सेकंड हो गया। एंड 4 सेकंड अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 4.9 इंटू 4 अगर आप यहाँ पे रखते हो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16 इंटू 4.9, तो ये जो आएगा इसका जो कैलकुलेट करके वो हमारे पास आ जाएगा 78.4। ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा डिस्टेंस एस, अगर हम टाइम लेते हैं 4 सेकेंड। तो अब यहाँ पे ठीक है, ये तो मेरे पास टेबल थी। ओके, ये मतलब मेरे पास डाटा गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो मेन है अब वो देखते हैं कि द ऑब्जेक्टिव्स इज टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t इज इक्वल टू टी सेकेंड। ठीक है। अब मेरे पास डिस्टेंस है, टाइम है, बट अब मेरे को क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी का मतलब कि उसकी स्पीड फाइंड करनी है, कि वो किस स्पीड से मतलब नीचे आ रहा है। ठीक है। मतलब हो सकता है अगर आप कुछ भारी वस्तु को फेंकते हो नीचे तो वो ज्यादा स्पीड से आएगी। ठीक है। जैसे आप थोड़ा सा कम वजन की वस्तु लेते हो तो थोड़ा धीरे मतलब कम स्पीड में आएगी। तो इस तरीके से हमें उसकी जो है वेलोसिटी मतलब कि वही स्पीड वगैरह फाइंड करनी है। तो वो उसका जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कि क्या फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन, मतलब जो भी हम टाइम ले रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल हम वहाँ पे लेते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे सारी चीजें फाइंड करें, तो एक बार जस्ट इसे रीड करते हैं। तो द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड्स फ्रॉम दिस डाटा, and one way to approach this problem is to find the average velocity for various intervals of time ending at t is equal to 2 सेकेंड। तो हमने क्या करा है कि पहले हमने कितना लिया टाइम सेकेंड, 0 से लेके t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक हमने क्या किया है, इसकी स्पीड फाइंड करी है पहले। ठीक है। मतलब कि हमने डिस्टेंस भी इतना ही लिया होगा, फिर 19.6 तक, 0 से लेकर 19.6 तक। ठीक है। तो अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, कहाँ तक, t इज इक्वल टू मतलब t 2 सेकेंड पर। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू t1 हमने कंसिडर कर लिया, क्योंकि t मेरा बार बार चेंज होता जाएगा। और जो मैंने एंड जो t माना है वो मैंने मान लिया यहाँ पे 2 सेकेंड। ठीक है। मतलब जो मैंने t2 माना है वो मैंने 2 सेकेंड मान लिया है। और जो t1 है वो मेरा हमेशा चेंज होता जाएगा, कभी 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1.5, फिर 1.8 एंड सो ऑन अप टू 2। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, तो डिस्टेंस मतलब ये वाला मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू t1 एंड t इज इक्वल टू t2 मैंने कंसिडर कर लिया, इक्वल्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन t इज इक्वल टू t1 एंड t इज इक्वल टू t2 सेकेंड डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रहा है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हम 2 टाइम ले रहे हैं उनका डिफरेंस। ठीक है। तो वैसे हम टाइम इंटरवल फाइंड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा t2 माइनस t1। तो अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलेंगे, जैसे कि मैं सपोज पहले जो t1 है उसको 0 लेके चलती हूँ। तो अगर हमारा जो टाइम इंटरवल है 2 है, तो उस पे डिस्टेंस कितना है, 19.6। तो 19.6 माइनस के हमने क्या लिया है, t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस कितना है हमारा, 0। तो ये हो गया 0। तो 19.6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम का जो डिफरेंस है, तो टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0 दैट इज मतलब 2 हो जाएगा। तो इसको आप सोल्व करोगे तो डिवाइड होके मेरे पास आ जाएगा ये 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड क्यों लगा है, क्योंकि हमारी यूनिट भी काउंट होती है यहाँ पे, आपको मतलब ऑलरेडी पता है, तो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो अब देखो, अब मैं फाइंड कर सकती हूँ सिमिलरली नेक्स्ट टाइम के लिए, मतलब कि अगर मेरा जो t है वो 1 सेकेंड होता है तो मेरी क्या वेलोसिटी आती है। तो यहाँ पे देखो, सिमिलरली द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 2 इज दिस। तो यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू 2 पे मेरा डिस्टेंस 19.6 है, माइनस में अब मेरा t1 मैंने यहाँ पे लिया 1, तो 1 पे जो डिस्टेंस है वो 4.9 है, तो यहाँ पे हो गया 19.6 माइनस 4.9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड सिमिलरली डिवाइड में आ जाएगा मेरा 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 14.7 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हम निकाल रहे हैं जैसे 9.8, 14.7, तो मैं यहाँ पे इसको लिखती जा रही हूँ यहाँ पे,
कि अगर मेरा T1 0 है तो 9.8 हो गया, ठीक है। टी अगर मेरा 1 है, T1 तो 14.7 हो गया। सिमिलरली मैं सारे यहाँ पे फाइंड कर लूंगी जब तक मेरा T इज इक्वल टू 2 नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये मैंने इस टेबल में फाइंड किया है। मैं यहाँ पे जब मतलब टी मैंने कहाँ तक लिया है, 1.99 तक, बिकॉज आप टी अगर 0 रख लेते हो T1 को तो यहाँ पे 2 - 2 हो जाएगा, ठीक है, जो कि मेरा आ जाएगा 0। एंड फिर ये जो मतलब ऊपर कुछ भी हो डिवाइड में अगर 0 हो जाएगा फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैंने कहाँ तक निकाला है, 1.99 तक, ठीक है। तो इसमें मेरा जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई 19.551। तो यहाँ पे देखो एक मेरे पास नोट दिया हुआ है, तो इसको एक बार हम रीड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मतलब आप लोग, कि T1 0 होता तो 9.1 है, T1 अगर 1 होता तो 14.7 है, 1 पॉइंट मतलब जैसे जैसे मेरे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कि अगर मैं T1 अगर इंक्रीज कर रही हूँ तो वैसे वैसे जो मेरी वेलोसिटी है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्योंकि पहले 9.8 है, फिर 14.7 है, एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रही है, 19.551 तक, ठीक है। मतलब अगर मेरा T1 अगर इंक्रीज हो रहा है तो मेरी जो वेलोसिटी है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ओके, तो यहाँ पे देखो इसमें यही बताया है कि फ्रॉम टेबल 13.2, मतलब यही हमारी 13.2 टेबल है, वी ऑब्जर्व दैट द एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड एज वी मेक द टाइम इंटरवल एंडिंग एट T इज इक्वल टू 2 स्मॉलर, ठीक है। मतलब जैसे जैसे मैं टाइम को स्मॉल करती जाती हूँ, मतलब जैसे जैसे मैं 2 के पास नजदीक चली जाती हूँ, तो वैसे वैसे मेरा जो टाइम का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो वी सी दैट वी गेट अ बेटर आइडिया ऑफ द वेलोसिटी एट T इज इक्वल टू 2। मतलब वैसे वैसे हमें क्या मिल जाएगा, एक बेटर आइडिया मिल जाएगा वेलोसिटी का, मतलब कि एक एक्यूरेसी के साथ हमें एक वेलोसिटी मिल जाएगी। एंड यहाँ पे देखो कुछ भी मतलब इतना कुछ नहीं, मतलब वो हो रहा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है या फिर इस तरीके से। तो यहाँ पे वही लिखा है कि होपिंग दैट नथिंग रियली ड्रामेटिक हैपन्स बिटवीन 1.99 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, बिकॉज 1.99 इज मच, मतलब कि पूरा ही क्लोज है किसके, 2 सेकेंड के। तो यहाँ पे इतना कुछ मतलब इनके बीच में नहीं होने वाला, तो इसको हम मान सकते हैं कि 2 सेकेंड पे हमने मतलब लिया है, ठीक है। तो वी कंक्लूड दैट द एवरेज वेलोसिटी एट T इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज जस्ट अबाउ द 19.55 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में मतलब आ गया होगा, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे 1.99 पे निकाला है, तो अगर हम T1 इज इक्वल टू 2 पे देखेंगे तो 2 पे देखेंगे तो वेलोसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है, तो इससे ऊपर वाली ही वेलोसिटी आएगी, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि जस्ट अबाउ द 19.551 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, दिस कंक्लूजन इज समवट स्ट्रेंथन्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ कंप्यूटेशन। सो कंप्यूट द एवरेज वेलोसिटी फॉर द वेरियस टाइम। अब यहाँ पे हमने क्या करा, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चेंज क्या करा है, जस्ट की अब जो मैंने यहाँ पे T1 में यहाँ पे लेते हुए चल रही थी पहले, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, जो T है वो मैंने मान लिया 2 सेकेंड, ठीक है, मतलब इनिशियल वाला मैंने यहाँ पे टाइम कंसिडर कर लिया है। बट जो मेरा T2 है, ठीक है, मतलब जो सेकेंड वाला जो T आएगा वो मेरा यहाँ पे जो है चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम उसके बेसिस पे रिजल्ट निकालेंगे, तो इसका अपोजिट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा T है मैंने 2 सेकेंड ले लिया, और जो T इज इक्वल टू T2 है वो मेरा यहाँ पे चेंज होता जा रहा है, क्योंकि जो T2 होगा वो पहले मेरा होगा 4। तो गाइज यहाँ पे देखो, अगर मेरा ये मतलब अब मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर कर रही हूँ कि T इज इक्वल टू T2 है एंड T इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 2 सेकेंड एंड T2 सेकेंड हमारा कैसे निकलेगा, कि डिस्टेंस ट्रेवल इन T2 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन T2 सेकेंड में हमारा आ जाएगा यहाँ पे 78.4, ठीक है, माइनस में डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड, तो मेरा आ जाएगा वो 19.6। वो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा मेरा, सिंपली 78.4 माइनस में 19.6 डिवाइडेड बाय T2 मैंने यहाँ पे कितना लिया है, 4, ठीक है, और T जो है मेरा सिंपली वो कितना है, 2 है। तो ये मेरा आ जाएगा 29.4 वेलोसिटीज की, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं T2 इज इक्वल टू 3 ले लेती हूँ, तो 3 पे जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना है, 44.1, तो यहाँ पे आ जाएगा 44.1, ठीक है, माइनस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड, तो 2 में मेरा आ जाएगा 19, ये मेरा सेम रहेगा 19.6 सब में सेम, ठीक है। इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय T2 माइनस 2 दैट इज 3 माइनस 2, ठीक है। मतलब कि अगर मैं 3 यहाँ पे पुट कर दे तो 3 माइनस 2 पे क्या हो जाएगा मेरा, ये कितना आ जाएगा, मतलब जो वेलोसिटी मेरी आ जाएगी 24.5। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे सारे मतलब टाइम की वेलोसिटी जो है सारी फाइंड कर लूंगी, मतलब सारे जो यहाँ पे गिवन है मेरे पास टाइम इंटरवल, कहाँ तक 2.05 से नीचे भी मैं ले लेती हूँ, चलो 2.01 जो बिल्कुल 2 के नजदीक है, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी भी मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली है। तो इस जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमारे पास यही समझाया हुआ है पूरा, ठीक है, कि कैसे मतलब हमारा ये कैसे मतलब रिलेट कर रहा है एक दूसरे से पूरी चीजें।
ठीक है, तो एक बार ये रीड करते हैं। सो हेयर अगेन वी नोट दैट if we take smaller time interval starting at t is equal to 2, we get better idea of the velocity at t is equal to 2। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर जो मेरा टाइम इंटरवल है, ठीक है, वो t इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें क्या मिलता है, एक बेटर आइडिया मिल जाता है वेलोसिटी का t इज इक्वल टू 2 पे। क्योंकि हमने दो वेलोसिटी अब निकाली t इज इक्वल टू 2 पे, जो हमने लास्ट टाइम निकाली थी 19.551 करके आ रही थी, ठीक है, और एक हमारी आ रही है ये 19.649। और यहाँ पे भी हम जैसे देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा टाइम जो डिक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे मेरी जो वेलोसिटी वो भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। दोनों चीजें मतलब यहाँ पे डिक्रीज कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले टाइम ज्यादा लिया, फिर कम, फिर कम, फिर कम। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने मतलब कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे वही बोला है कि अगर मैं जो टाइम है मैं बिल्कुल 2 के नजदीक ले लेती हूँ, मतलब जस्ट 2 के जस्ट ऊपर, ठीक है, मतलब कि 2 से जस्ट अबव बोल सकते हो आप, 2.01 जैसे, उस पे अगर आप वेलोसिटी फाइंड करते हो तो मेरा बिल्कुल क्या आता है कि मतलब जस्ट वेलोसिटी उसके ऊपर आती है जो लास्ट वाली मेरी आई हुई है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखो ये वही बोला है कि देन होप दैट नथिंग ड्रामेटिक हैपेंस जस्ट बिफोर t is equal to 2, and in the second set of computation we have found the average velocity is decreasing in time interval ending at t is equal to 2, and then hope that nothing dramatic happens just after t is equal to 2। मतलब कि जब हमने 2 से ऊपर टाइम लिया, मतलब कि 1.99 हम ले रहे थे, तो भी मेरा इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर मैं t से आफ्टर वाला टाइम मतलब कि 2.01 ले लेती हूँ सपोज, तो भी मेरा इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा वही एक्सप्लेन किया है। सो प्योरली ऑन द फिजिकल ग्राउंड बोथ दीज सीक्वेंसेज ऑफ एवरेज वेलोसिटीज मस्ट अप्रोच अ कॉमन लिमिट। तो हम बस ये बोल सकते हैं, मतलब यहाँ से हमें क्या मिला है कि मैं चाहे 2 से जस्ट ऊपर वाला मतलब टाइम ले लूँ या फिर 2 से जस्ट नीचे वाला टाइम ले लेती हूँ, तो बट जो मेरी वेलोसिटी वो बिल्कुल अप्रोच करेगी एक ही सीक्वेंस, मतलब एक ही लिमिट को, मतलब एक ही वैल्यू हम मान सकते हैं वहां पे, मतलब जो बिल्कुल पास पास है, मतलब ठीक है। तो ये मतलब बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। सो मतलब ये वही बोला है कि वी मस्ट अप्रोच कॉमन लिमिट। ओके, सो वी कैन सेफली कंक्लूड दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल टू 2 इज बिटवीन। तो हम मतलब क्लियरली बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2, मतलब कि बिल्कुल 2 पे जो मेरी वेलोसिटी होगी वो कहाँ होगी, इन दोनों के बीच में कहीं 19.551 एंड 19.649 के कहीं बीच में लाई कर रही होगी। Technically, we say that the instantaneous velocity at t is equal to 2 is between the 19.551 meter per second and 19.649 meter per second। ठीक है, so as is well known, velocity is the rate of change of displacement। तो मतलब ये हम मतलब ऑलरेडी हमें पता ही है कि जो velocity है वो बेसिकली क्या है, rate of change of displacement। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वो कैलकुलेट भी हो गया है। तो अब एक बार नेक्स्ट वाला जो हम पैराग्राफ जो है वो रीड कर लेते हैं कि क्या उसमें मतलब वो बोल रहा है, एक मतलब उससे हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कॉन्सेप्ट की। तो गाइज यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट अकम्प्लिश इज द फॉलोइंग, मतलब वही। सो फ्रॉम द गिवन डाटा, अब इन्होंने क्या करा है कि जो हमने टेबल पे फाइंड किया है, ठीक है, उसको पूरे को इन्होंने कहाँ शो कर दिया है, ग्राफ के जरिए, जो एक बिल्कुल आपको क्लियर इमेज दे देगा। ठीक है, जैसे कि आपको थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे इस इमेज से, कि जैसे मैंने कोई यहाँ पे ड्रॉप किया, यहाँ से कोई भी जैसे बॉडी मैंने ड्रॉप की यहाँ से, मतलब कि कोई भी आप चीजें यहाँ पे फेंकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली हम पत्थर का एग्जांपल ले रहे थे, जैसे एक स्टोन का, तो आप फेंकते हो तो अब उसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ से वो चीज आ रही है ऊपर से और नीचे तक आएगी वो, ठीक है, बिल्कुल नीचे, मतलब नीचे जाके कहीं गिरेगी, ठीक है, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी मतलब बिल्कुल, मतलब ये आप बोल सकते हो कितनी मतलब वेलोसिटी होगी, पहले डिस्टेंस इतना था 4.9 स्क्वायर, और जब हमारा बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा तो जो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा उस टाइम पे, मतलब टी अगर मेरा जीरो हो रहा है तो मेरी जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है। तो इस पूरा ये ग्राफ एक बार रीड करते हैं। तो फ्रॉम द गिवन डाटा ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एट वेरियस टाइम इंस्टेंट्स वी हैव एस्टिमेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस एट अ गिवन इंस्टेंट टाइम। मतलब कि हमने क्या कर लिया है, टाइम और डिस्टेंस की हेल्प से हमने वेलोसिटी फाइंड कर लिया है। वेलोसिटी मतलब कि उसकी जो स्पीड है वो हमने फाइंड कर लिया है। तो वी से दैट द डेरिवेटिव ऑफ द डिस्टेंस फंक्शन, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो मेरा डेरिवेटिव है डिस्टेंस फंक्शन का वो कहाँ होगा, t इज इक्वल टू 2 पे कहाँ होगा, इन दोनों के कहीं बीच में। ठीक है, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। सो एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ व्यूइंग दिस लिमिटिंग प्रोसेस इज शोन इन दिस फिगर। तो अब ये बोलना चाह रहा है कि एक मतलब ऑल्टरनेट वे अगर हम देखें, मतलब भाई अगर हम ग्राफ के जरिए देखें तो हमें जो चीजें वो ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो इसलिए ये जस्ट यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम ग्राफ के जरिए देखें तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मतलब मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो इसको देखो अब, दिस इज अ प्लॉट ऑफ डिस्टेंस एस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ।
तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी टॉप है क्लिफ की, जैसे यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोलना चाह रहा है, वेरियस वर्सेस द टाइम टी एलेप्स्ड। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये हमने डिस्टेंस ले लिया है, ठीक है, ये हमने ले लिया टाइम इंटरवल, मतलब कि पूरा टाइम एक्स एक्सिस पे दिखा दिया, डिस्टेंस हमने वाई एक्सिस पे दिखा दिया, और यहाँ से जो मेरी बॉडी है वो नीचे की तरफ आ रही है। मतलब ये मानो आप कि जो ये मेरा डिस्टेंस ये है, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड लेवल हो गया, ये मेरा जो टी दिखा रहा है, ओके, और ये मेरा जो यहाँ पे डिस्टेंस मतलब नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, और ये मेरा जो मतलब टोटल जो डिस्टेंस कवर दिखा देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है, इन द लिमिट एज द सीक्वेंस ऑफ टाइम इंटरवल H1 H2। तो H1 H2 किसको बोला है, सिंपली जो हमारा टाइम इंटरवल होगा, मतलब कि टाइम जैसे T1 और T2 है तो इनका जो डिफरेंस होगा उसको हमने H1 H2 नाम दे दिया है, ठीक है, अप्रोचेस जीरो। तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि इन द लिमिट एज अ सीक्वेंस ऑफ टाइम इंटरवल H1 H2 एंड सो ऑन अप्रोचेस जीरो, मतलब कि लास्ट में जो मेरा टाइम इंटरवल है वो जीरो हो जाएगा, एंड द सीक्वेंस ऑफ एवरेज वेलोसिटीज approaches the same limit as does the sequence of ratios। ठीक है, मतलब वो वही बोलना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा जो अप्रोच कर रहा है टाइम इंटरवल, वो मेरा जैसे जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो वैसे वैसे जो मेरी वेलोसिटी है वो भी मतलब चेंज होती चल जाएगी लास्ट तक, ठीक है, जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस और जो टाइम है वो मतलब चेंज हो रहा है। ओके, तो अब एक बेसिक मतलब हमने रिजल्ट निकाल लिया है कि कुछ भी हम जैसे रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं तो जो उनकी एक लिमिट है वो कॉमन मतलब वहीं पे हमारे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे ये दो वेलोसिटी आई थी, ठीक है, तो इनके बीच में मेरा जो कहीं है वहां उसकी जो T2 पे वेलोसिटी लाई कर रही थी, तो उसी को हम बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज, एंड जो रेट ऑफ चेंज है वही मेरा आता है डेरिवेटिव। मतलब रेट ऑफ चेंज पूरे इस कॉन्सेप्ट को हमने नाम दे दिया है डेरिवेटिव, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट थोड़ा देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या बचा है हमारे पास। ओके, तो गाइस देखो अब हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, मतलब आपको पहले ग्राफ थोड़ा समझना पड़ेगा। ये मेरा एस था, ठीक है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय एट मतलब बॉडी एट टाइम टी, ठीक है, ये मैंने डिस्टेंस वाला एक्सिस मान लिया था अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। तो जैसे जैसे अभी नीचे आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे अपना डिस्टेंस वगैरह सब कुछ, ठीक है, मतलब वेलोसिटी वगैरह। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे हो जाएगी, C1V1। C1V1 का मतलब है कि इतना डिस्टेंस, ठीक है, C1V1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल हमारा आ रहा था C1V1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल मेरा क्या आ जाएगा, मतलब इनमें कहीं डिफरेंस, तो AC1, ठीक है, तो मेरा आ जाएगा ये C1V1 डिवाइडेड बाय AC1। ओके, नेक्स्ट अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वो मेरी क्या हो जाएगी, C2V2 डिवाइडेड बाय AC2। तो जैसे मैंने नेक्स्ट वेलोसिटी मेरी ये वाली थी एट डिस्टेंस दिस, एंड टाइम इंटरवल मेरा ये वाला हो जाएगा फिर AC2। सिमिलरली मेरा नेक्स्ट वाला आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कहीं जैसे बॉडी यहाँ पे पहुंची तो इतना कहीं डिस्टेंस वाला, ये वाला डिस्टेंस, ये मैंने माने सपोज C3, एंड फिर इतना टाइम इंटरवल। ओके, तो ऐसे मैंने सारी वेलोसिटी फाइंड करी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बता भी रखा है कि वेयर C1V1 क्या है कि भाई डिस्टेंस वाला, मतलब कि इतना डिफरेंस, इतना जो डिस्टेंस मतलब कि B1 और C1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो S1 माइनस S0 से इन्होंने डिनोट कर दिया, इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द टाइम इंटरवल H1। H1 वही टाइम इंटरवल, जैसे AC1 का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो मेरा टाइम इंटरवल हो जाएगा। तो फ्रॉम द फिगर 13.1 इट इज सेफ टू कंक्लूड दैट दिस लेटर सीक्वेंस अप्रोचेस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट A। मतलब वही कि अब देखो आप मतलब देख पा रहे हो कि ये जो है, ये जो लाइन आ रही है मेरी, ठीक है, ये वाली, ये स्लोप को मतलब स्लोप की तरह बन रही है, स्लोप को मतलब बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन बना देती हूँ ये वाली, ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस मतलब जो ये बॉडी थी पूरी मेरे को किसका डिनोट कर रही है, ये स्लोप को, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट T, एंड इन अदर वर्ड्स अगर मुझे दूसरे वर्ड्स में बोलना है तो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी V ऑफ T ऑफ ए बॉडी एट टाइम T इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व S इज इक्वल टू दिस वन एट T इज इक्वल टू 2। मतलब वही बोलना चाह रहा है कि अगर मेरे को इंस्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है T इज इक्वल टू 2 पे, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, मतलब कि इस डिस्टेंस की हेल्प से ये वाली जो वेलोसिटी वो ये वाले। ओके, तो गाइस यही था मतलब आज के लेक्चर में, मतलब इसी की हेल्प से हम पूरा पहुंचे हैं कहाँ पे, डेरिवेटिव पे। जो जो हमारा रेट ऑफ चेंज आ रहा था पूरा जस्ट चेंज, मतलब अब देखो ये मेरा मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था इसे बार बार कैलकुलेट करना, हर टाइम इंटरवल पे कैलकुलेट करना, ठीक है। बट अगर मैं एक डेरिवेटिव वाली टर्म यहाँ पे लेके आती हूँ तो मेरे लिए सब इजी हो जाता है ये कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे एक टर्म आई है डेरिवेटिव की, जो हम मतलब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर्स में। बट अभी इससे पहले सबसे पहले मतलब डेरिवेटिव से पहले हमारे पास एक चीज आई यहाँ पे, जैसे आपने देखा भी होगा, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट,
ठीक है, जैसे अब हम लिमिट लिमिट कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, तो अप्रोच इज द सेम, मतलब लिमिट, जैसे ये वाला वर्ड यहाँ पे आया कि जो वैल्यू होगी मेरी वो कहीं बीच में लाई कर रही होगी, तो बेसिकली वो मेरी एक लिमिट होती है। तो वो हम बेसिकली अब नेक्स्ट लेक्चर में मतलब ये कंटिन्यू करेंगे लिमिट वाला कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आएंगे डेरिवेटिव पे, और फिर हम पूरे डेरिवेटिव को अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स के थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, so yeah guys, bye bye.